अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हम बनाएंगे मैक्रोन थेरेपिस्ट में इटालियन मैक्रोन, ठीक है। और ये थोड़ी बड़ी रेसिपी है, तो ज़रा सा इसके लिए आपको एहतियात करनी होगी। जब आप बड़ी रेसिपी पे काम करें तो जो है ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ ही बड़ी सेंसिटिव होती है ना, कहीं ख़राब ना हो जाए तो इसका ख़तरा बहुत होता है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले जितनी क्वांटिटी उसमें आएगी ना आपके पास रेसिपी चार्ट की, उसमें से हाफ़ एग वाइट मैंने ली है, ठीक है। और इसको यहाँ बीटर में डालकर स्लो स्पीड पर बीट करेंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है शुगर सिरप तैयार करना है, उसके लिए हमें 150 ग्राम कैस्टर शुगर चाहिए और 40 ग्राम पानी चाहिए। पानी आपने जो बोतल का होता है वो लेना है, जो फ़िल्टर वाला होता है, ठीक है। आप कोई सा भी ब्रांड ले लें। अच्छा, यहाँ पर अब आप देखो कि इसको मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया है, और शुगर सिरप जब 118 से 120 तक आएगा ना, तो हमने इसको 120 पर आएगा तो हमने चूल्हे से हटा लेना है। और हटाते हटाते जो है ना थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो हमने इसकी स्पीड को स्लो करके साइड से शीरा ऐड करना शुरू कर देना है, ठीक है। वो आपको साइड पर नज़र आ रहा होगा, शीरा लगा हुआ है, तो वो मैं पीछे से ऐड कर रही हूँ ताकि छींट ना पड़े, क्योंकि गर्म होता है ना, छींट पड़ सकती है। सारा शीरा ऐड करने के बाद मैंने उसको फुल स्पीड पर कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ये शाइनी भी हो जाएगी और इसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि दूसरी तरफ मैंने क्या किया, उधर वो बीटर चल रहा है मेरा, और जो हाफ़ एग वाइट थी वो मैंने जो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें मिक्स करके रख देनी है। हल्के हाथ से मिक्स करना, दबा दबा के नहीं करना, ठीक है। और जो ये आपका आलमंड पाउडर और शुगर पाउडर है, इसको 2 दफ़ा छान के रखना है, ठीक है। और बाकी जो है, जब एग वाइट उसमें की थी तो आप उसमें विस्क करना शुरू किया, तो विनेगर, लेमन जूस या क्रीम ऑफ टार्टर जो भी अवेलेबल है आपके पास, आप उसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर ये देखो, ये मैं आपको दिखाऊं कि ये रेडी है, ठीक है। ये ना तो स्टिफ पीक है और ना सॉफ्ट पीक है, ये दोनों का ना दरमियान का। और शाइनिंग आप देख रहे हो कि शाइनिंग आपको नज़र आ रही है इसके लिए। तो ये अब इसको जो वो बैटर बना के रखा था जिसमें एग वाइट और आलमंड पाउडर वगैरह था, उसमें इसको थोड़ा सा डालकर हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। और 3 दफ़ा में ये जो है ये सारा मैं इसको डाल दूँगी जो मराएंगे है, ठीक है। और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। बहुत ज़ोर से इसको दबा दबा के मिक्स नहीं करना, आप हल्का ही करेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पर जब ये हाफ़ डन हो गया है तो मैं मतलब अच्छे तरीके से मिक्स हो गया, ठीक है। अभी इसका वो स्टेज नहीं है कि हम इसको पाइप करें, तो इसलिए मैंने इसको हाफ़ निकाल लिया है। हाफ़ को मैं वाइट ही करूँगी और हाफ़ को मैं पिंक मैक्रोन बनाऊंगी। अब आप देखो कि कितने आराम से हल्के हाथ से मैं इसको फैला रही हूँ, और फिर सारा इकट्ठा करके इसको बीच में से कट कर देंगे, ठीक है। जैसे आपको आसानी लगती है आप उसको वैसे करें, बस हाथ का जो है प्रेशर वो हल्का ही रखना है, उसको दबा दबा के या जिसे कहो ना ज़ोर आजमाई, वो काम नहीं करना, ठीक है। अब ये देखो, ये यहाँ पर अभी रेडी नहीं है, इसको यानी कि और फोल्डिंग की ज़रूरत है। तो आप इसको फोल्ड करो, वो भी एहतियात से करो। और अगर आप फैला रहे हो इसको साइड्स पर और फिर सेंटर से इकट्ठा करके कट लगा रहे हो, तो वो भी बड़े एहतियात से करना है। आप देखेंगे मैंने किया है और ये रेडी है। अब इसको मैं पाइपिंग बैग में डालूंगी। अब एक कलर मेरा रेडी है, कलर तो खैर इसमें नहीं डाला, मतलब एक रेडी है वो वाइट मैक्रोन का, और दूसरा अब पिंक बनाएंगे। अब पिंक भी लाइट चाहिए होता है बेकर्स को, क्योंकि वो केक्स पर लगने होते हैं। तो क्योंकि मेरे ज़्यादा, जैसे मैं हर वीडियो में मैक्रोन की बताती हूँ कि ज़्यादा डिमांड मेरे पास वाइट और पिंक मैक्रोन्स के शेल्स की ही होती है। तो अब इसमें डालूँगी पिंक कलर, और बड़ा लाइट कलर देना है। तो ये कलर बड़ा डार्क है, जो ये हॉट पिंक कलर है ना, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। और क्योंकि लाइट से डार्क की तरफ जाना आसान है, डार्क अगर बन जाए ना तो फिर उसका हल कोई नहीं है। मैक्रोन के लिए तो कोई नहीं है, क्रीम में तो फिर आप कुछ कर सकते हो, लेकिन मैक्रोन के लिए नहीं आप कर सकते। तो इसमें किया है, और इसको भी हल्के ही हाथ से सारा फोल्ड करना है, फैलाया है उसको साइड से, फिर इकट्ठा करके सेंटर में उसको कट लगा देना है, ठीक है। ये आपने मैंने यहाँ पर वीडियो को तेज़ किया हुआ है, लेकिन आपने ज़रा एहतियात से काम करना है। और इसकी निशानी यही है कि ये अच्छे तरीके से फ़्लो करे, गिरे, जैसे थिक लावा होता है, ठीक है, उस हिसाब से गिरे, और बहुत रनी ना हो। रनी होगा तो आप जैसे ही मैक्रोन पाइप करोगे ना, उसका सत्यानाश ट्रे पे वहीं हो जाना है।
अच्छा जी, तो यहाँ पर इसको भी हम बैग में डाल देंगे और ये भी रेडी है उसके लिए पाइप करने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि जब आप मैक्रोन के लिए तैयारी कर रहे हों तो आपकी हर चीज़ विनेगर से अच्छे तरीके से साफ़ होनी चाहिए। किसी किस्म की ग्रीस, किसी किस्म का ऑयल नहीं होना चाहिए आपके विस्क पर, आपके बोल पर, आपके स्पैचुला पर, मतलब हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। विनेगर से अच्छे तरीके से उसको साफ़ कर लें, यहाँ तक कि नोज़ल भी, ठीक है, मैट भी, ट्रे भी, हर चीज़ को अच्छे तरीके से आपने साफ़ करना है। तो बाकी ये है कि अवन को वही है कि ये 130 पर बेक होंगे। तो अवन को आपने जब ये ड्राई हो जाएंगे तो 10 मिनट के लिए अवन को प्री हीट करना है। जैसे उसका टेम्परेचर आ जाएगा 130 पर तो आपने फ़र्स्ट बैच जो है वो आपने उसमें रखना है। और अगर आपको कोई मसला लग रहा है कि आपके मैक्रोन के फीट सही नहीं बने या वो ऊपर से क्रैक हो गए हैं, फट गए हैं, तो इसका मतलब है, अगर फट गए हैं तो इसका मतलब है हीट बहुत ज़्यादा है, आपने हीट को कम करना है। और अगर ये सही नहीं बने, मतलब एक तरफ से इसके फीट नहीं बने, नहीं उठे, तो इसका जो टेम्परेचर है ना वो अवन का कम है, तो आपने उसको उस हिसाब से एडजस्ट करना है अपने अवन को, अपने उस टेम्परेचर के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर अब ये पाइप हो रहा है और उसको पाइप करने के बाद हल्का सा टैप करेंगे और जो एयर बबल होते हैं उसको टूथपिक से निकाल देंगे। शुगर सिरप के लिए जो पैन आपको चाहिए होगा उसको आपको एहतियात रखनी है, देखना है थोड़ा सा वो ना डीप वाला हो, खुले मुंह का ना हो, तो वो आपके लिए आसानी है। शुगर सिरप के लिए आंच आपने बहुत तेज़ नहीं करनी, मीडियम आंच पर आपने उसको शीरे को बनाना है, ठीक है। और थर्मामीटर आपके पास लाजमी होना चाहिए, तो उससे जिससे टेम्परेचर आपको पता चलता रहे कि शीरे का टेम्परेचर क्या है, ठीक है। तो स्टार्टिंग आपने वहीं से करनी है कि जैसे ही आपका जो है वो शीरा पकना स्टार्ट हुआ है और वो जैसे ही 70 से 80 या 100 डिग्री पर भी जाता है तो आपने जो हाफ़ एग वाइट है उसको स्लो स्पीड पर बीट करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और इतने जब वो आ जाता है 118 से 120 तक, 120 पर तो फाइनल है ना उसका, जो हमने उसको चूल्हे से हटा लेना है, ठीक है। और फिर आप उसको आहिस्ता आहिस्ता करके उसमें मिक्स कर देंगे स्लो स्पीड पर, उसको ज़रा थोड़ा सा ऊंचा रखकर आपने उसको पोर कर देना है एग वाइट में और वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने उसकी स्पीड फुल कर देनी है। यहाँ पर मैक्रोन ड्राई हो चुके हैं जी और ये तकरीबन 45 मिनट में ड्राई हुए हैं। अब ये डायरेक्ट ओवन में जाएंगे और आपको ये फ़ाइनल लुक भी आपके सामने आ गई है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो फिर उसको शॉर्ट करना पड़ता है। ये फ़ाइनल लुक है आपके सामने, ठीक है। और बस ध्यान रखना है इसका बेकिंग टाइम, आपने इसका टेम्परेचर, सारा कुछ आपके माइंड में होना चाहिए जिस तरीके से आपने उसको करना है। इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।